Hello everyone, welcome back to my channel Understanding Infertility with Dr. Shelly। आज हम समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स। ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स क्या होती हैं? ये कुछ टैबलेट्स या इंजेक्शंस होते हैं जो नॉर्मली डॉक्टर्स आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान प्रिस्क्राइब करते हैं। ये टैबलेट्स क्यों दी जाती हैं? इनका क्या पर्पस है? एक्चुअली ये टैबलेट्स इसलिए दी जाती हैं कि आपकी ओवुलेशन अगर इरेगुलर है या नहीं हो रही है तो उसको रेगुलराइज करने के लिए ये टैबलेट्स दी जाती हैं या इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ओवुलेशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, तब भी डॉक्टर आपको ये मेडिसिन या इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इन टैबलेट्स या इंजेक्शंस के यूज़ करने से एग की क्वालिटी एंड उनका नंबर थोड़ा बेहतर हो सकता है, जो आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। क्या इन ड्रग्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? नॉर्मली ये ड्रग्स क्वाइट सेफ़ होती हैं, बट इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब स्टमक अपसेट से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कभी कभी आपको थोड़ा ब्रेस्ट में पेन या टमी में पेन महसूस कर सकते हैं, मूड स्विंग्स होना, हेडेक होना, या आपके कोई एलर्जिक रिएक्शंस अगर आप किसी ड्रग से एलर्जिक हैं, ब्लोटिंग या हॉट फ्लैशेस। दीज आर वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, बट ये टॉलरेबल हैं और इनसे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा इन ड्रग्स के कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि बिनाइन ओवेरियन सिस्ट है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम है। ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको डॉक्टर की निगरानी में ही उसका ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट होता है, और डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी कम से कम और मिनिमल रहें। सो ये ड्रग्स जो हैं ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स, ये आपको सिर्फ डॉक्टर की ही प्रिस्क्रिप्शन द्वारा और डॉक्टर की सलाह द्वारा ही दी जाती है और लेनी चाहिए। और अगर आप ये सोचें कि क्या इन ड्रग्स के बिना भी हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो येस, देर आर सम नेचुरल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिसके अंदर हम ये ड्रग्स नहीं देते हैं, बट मोस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स इन ड्रग्स के साथ ही होता है। ये जो फर्टिलिटी ड्रग्स हैं उनमें जो इंजेक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंजेक्शंस आर सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग, मतलब वो अब खुद अपने आप एक बहुत ही पतली सी छोटी सी नीडल द्वारा अपनी टमी में या थाइस पे खुद को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं उस तरीके से। बट येस, देर आर सम इंजेक्शंस जो आपको डीप इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको यूजुअली किसी नर्स द्वारा ही लगवाना होता है। उन इंजेक्शंस का स्टोरेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उन्हें हमें हमेशा एक फ्रिज में कोल्ड टेम्परेचर में रखना मेंटेन होता है, और एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उन्हें आइस पैक या आइस बॉक्स के साथ ट्रांसपोर्ट करना होता है। नॉर्मली ये इंजेक्शंस 2 to 4 डेज़ से लेकर 10 to 12 डेज़ तक लगाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और ये दिन में 1, 2, 3 इंजेक्शन भी हो सकते हैं। आई होप इस वीडियो द्वारा आपके बहुत से डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स जो ओवुलेशन इंजेक्शंस के बारे में होते हैं वो दूर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।